राम मांझी की बात की जी जी जी, मैं उसी टैली की मैं बात कर रही थी कि एलजेपी से कम सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर इस वक्त एचएम लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब टैली में एलजेपी और एचएम दोनों बराबरी से 4-4 पर दिखाई दे रही है। लेकिन 6 में से 4 पर लीड करना हालांकि बहुत अर्ली है, लेकिन तो भी उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट का असर आज ट्वीट करके दे भी दिया है, ये बताने के लिए कि भाई जितनी सीटों पे हम लड़े हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पिछली बार 11 लड़के जो 4 सीटें उन्होंने जीती थी, वो 4 सीटें इस बार भी हो सकता है। जेडीयू बीजेपी बड़ा नेक एंड नेक चल रहे हैं। जेडीयू 22 पर आगे है, बीजेपी 23 पर आगे है। हालांकि अभी तुमने कहा कि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोलिशन के अंदर आगे कौन अगर जीते तो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो डिस्कशन से इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बनती है। तो फिलहाल बिल्कुल बराबर बराबर का मामला दिखाई दे रहा है, बराबर सीटों पर लड़े भी हैं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। डिस्कशन इसी वजह से है कि बराबर सीटों पर लड़े हैं, पहली बार दोनों बराबर सीटों पर लड़े हैं, इसलिए ही वो डिस्कशन का विषय है। आरएलएम 2 पर आगे हो गई है, तो अब एनडीए के सहयोगी भी जोर लगा रहे हैं। देखिए आरएलएम 2 पर है, हम पार्टी आगे चल रही है, एलजेपी रामविलास चिराग पासवान हम तो 4 पर आगे चल रही है, 6 में से 4 पर आगे, और एलजेपी रामविलास 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो 90 सीटों का जो ट्रेंड है और कहते कहते 91 सीटों का ट्रेंड सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 56 सीटों पर लीड कर रही है। महागठबंधन की बात करें 28 सीटों पर लीड, और जन स्वराज के खाते में जो अभी 4 सीटों का आंकड़ा है वो जस का तस बना हुआ है। जेडीयू और बीजेपी बराबरी पर 23 सीटों पर लीड, एलजेपी 4, एचएम 4, आरजेडी भी 20 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इधर आरएलएम का भी खाता 1 सीट पर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सीट सहरसा, जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो लीड कर रही हैं सहरसा से। इधर कांग्रेस और लेफ्ट बराबर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी बराबर दिखाई दे रही है 3-3 सीटों पर। सर रुझान